हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से समाजी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके मुताद्दिद अकाउंट्स को सीज किया गया है और कई केसेस इन पर दर्ज किए गए हैं। इस मामले के ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद साकिब, जो कि सेक्रेटरी हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। ये क्या केस है? आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, रिप्रेसिव एक्शन है, क्या है? ईडी के तरफ से एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन आज हमारे देश में हो रहा है। तो उस एक्शन का एक स्टेप है ये प्रोविजनली अटैचिंग द अकाउंट्स ऑफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स जो है ईडी की तरफ से बहुत सारे नोटिस आए, समन्स आए, लोगों के साथ जो है इन्वेस्टिगेट ये लोग किए। इनको कुछ ऐसा नहीं मिला जो इनके पॉलिटिकल मास्टर्स को ये लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं मिला अभी तक। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मनी लॉन्ड्रिंग जो इल्ज़ाम है, पॉपुलर फ्रंट पे जो भी क्राइम का इस्तेमाल पैसा कर रहा है, ये सब जो इल्ज़ामात है, कोई चीज़ को ये लोग एस्टैब्लिश नहीं कर सके। अभी जो है इनके मास्टर्स को खुश करने के लिए, आरएसएस को, बीजेपी को खुश करने के लिए ये लोग जो है पॉपुलर फ्रंट के अकाउंट्स को ये लोग अटैच किए हैं। ये जो एक नेगेटिव एक डेवलपमेंट आज हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक एजिटेशन में इन्वॉल्व एक संगठन पे ये लोग किया है। सर, ये जो है अभी जो अटैच किया गया है प्रोविजनली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को, ये तो ट्रांजैक्शंस हैं और पैसा है अकाउंट्स में, तो जाहिर है ये एविडेंस है ईडी की जानिब से किया गया है। तो इसमें आपका डिनाई करना कैसा है इन क्लेम्स को? फॉर द पास्ट 13 ईयर्स पॉपुलर फ्रंट के अकाउंट में जो पैसा आया है इट इज़ नियरली अबाउट 60 करोड़ रुपीस है। और पॉपुलर फ्रंट एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन 18 स्टेट्स में काम करती है, तो उसके 23 अकाउंट्स है। एक स्टेट का एक अकाउंट होता है और ये पूरे स्टेट्स में सिर्फ पॉपुलर फ्रंट का जो इंटरनल फंक्शनिंग के लिए या उनका जो संगठन को चलाने के लिए इकट्ठा किया गया पैसा नहीं है। ये पैसा वेरियस कैलामिटीज़ जो बाढ़ आया केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, असम में और कश्मीर में, ये सब चीज़ों के लिए इकट्ठा किया पैसा है और ये चीज़ों पे खर्च किया गया पैसा है ये। और ये सब चीज़ जो है इनकम टैक्स के लिए हम लोग रिटर्न्स में पूरे 13 साल हम लोग इसको फाइल किए हैं। एवरी पेनी इज फाइल्ड, एवरी पेनी इज बीन अकाउंटेड। तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट को मालूम है। ऐसा कोई बड़ी चीज़ को ये लोग अनर्थ करके बाहर नहीं लाए। दे हैव नॉट अनर्थड समथिंग विच इज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। दिस इज ऑलरेडी देयर इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स विच इज देयर सबमिटेड। ये ईडी को जो है एक नंबर्स के साथ सेंसेशनलाइज करना, एक न्यूज़ बनाना, पॉपुलर फ्रंट पे एक बड़ा हमला हो गया है बोलकर बताना, ये एक टास्क देकर भेजा गया है। वो टास्क को ये लोग फुलफिल कर रहा है। अब दूसरा बात, पॉपुलर फ्रंट के अकाउंट में जो 60 करोड़ रुपया आया बोल के जो ईडी बोल रहा है, यही ईडी 2020 में जो सीए एजिटेशन के वक्त पर 120 करोड़ पॉपुलर फ्रंट के अकाउंट में आया है बोलकर बोल रहे थे। न्यूज़ को यही लोग फीड कर रहे थे। तो पूछना यह है कि 120 करोड़ सच है या 60 करोड़ सच है? मगर यह तो चीज साबित हो गया ईडी झूठ बोल रहा है। सच क्या है वो कोर्ट में जो है साबित हो जाएगा, मगर ईडी झूठ बोल रहा है ये तो साबित हो गया है। तो ईडी का काम है, एक ड्यूटी है, देश के लोगों के पास टैक्स लेकर, ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी देकर, ये सब प्रॉपर्टीज को चलाकर काम क्या है, देश के डेमोक्रेटिक संगठनों को, देश में आरएसएस के खिलाफ खड़े हुए संगठनों को कुचलना और उनको जो है नाकाम करके उनको जो है कॉर्नर करना, एक ड्यूटी बनाकर ईडी आज काम कर रहा है। वो आज हम लोग बड़े अफसोसनाक हकीकत को आज देश देख रहा है। ये ईडी का ये भी कहना है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुल्क भर में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज में इंडल्ज है और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही है मुल्क भर में इन पैसों को मोबिलाइज करके। ये इस क्लेम के ताल्लुक से, इस इल्ज़ाम के ताल्लुक से क्या कहेंगे? ईडी का एक इल्ज़ाम को ले लेंगे। पूरे देश में पॉपुलर फ्रंट के जानिब से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलते हैं। बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए 5,000, 2,000, 10,000 रुपया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दे रही है। अब वो 2,000, 5,000 लेके जो बच्चे स्कूलों को, कॉलेजेस को जो जा रहे हैं, उनको क्या इल्ज़ाम ईडी लगाई? एनआरसी एजिटेशन के लिए इनको पैसा देकर पीएफआई ने भेजा है बोलकर लगाए। बाद में ईडी को मालूम पड़ा कि ये लोग जो है चेक्स के जरिए से पैसा लेकर इनके कॉलेज में ये लोग फीस पे किए हैं, वो इनको मालूम पड़ा। ये सब जो है बेसलेस एलिगेशन है। ईडी का जो है ये खेल है, ये सेंसेशनलाइज करना मामले को, ये खेल है। और दूसरी बात, ये पीएमएलए, ये यूएपीए, ये सब ये तो काला कानून है, ये कानून बनाया है इसलिए कि आतंकवादियों को पकड़कर ये देश में जो है इंसाफ का एक सिस्टम को चलाने के लिए नहीं है।
नाइंसाफ वाले जो आरएसएस के लोग जो पावर में बैठे हैं, उनको पावर में बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए, इंसाफ का मुतालबा करने वाले लोगों को कुचलने के लिए ये सब कानून यूज हो रहा है। और मैं ये पॉपुलर फ्रंट नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है इस बात को। द यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ ब्लैक लॉज ऑन डेमोक्रेटिक एजिटेशंस एंड स्ट्रगल, इट इज नॉट फैक्ट इन इंडिया। और ईडी का जो कन्विक्शन रेट क्या है, ओनली 4%। ईडी 100 केस लेती है तो 100 केसों में सिर्फ 4 लोगों को कन्विक्ट कर सकती, बाकी 96 लोग इनोसेंट रहते हैं उसमें। यूएपीए में, पीएमएलए में अब तक जो लोगों को पकड़ा गया उसमें कन्विक्शन रेट क्या है? उनको जो है रियल वो लोग जो क्रिमिनल्स है बोलकर एस्टैब्लिश कब हुआ? नहीं हुआ। वही चल रहा है पीएफआई के साथ। अभी सिर्फ पीएफआई का मामला नहीं है, यह पूरे देश के लोगों का मामला है। आज कांग्रेस के लीडर्स को नोटिस सर्व हुए। कांग्रेस के लीडर जो बड़े लीडर, जो एक लीडर वोकल है चिदम्बरम, उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है? महाराष्ट्र के लीडर्स के साथ क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में यहां तक पॉलिटिकल लीडर्स ने बोले बीजेपी ऑफिस नहीं है, वो ईडी ऑफिस है। ये ईडी ऑफिस नहीं है, ये बीजेपी ऑफिस है। यही तो है। तो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से इसका इस्तेमाल करके जो एक अपने कन्वीनियंस के लिए काम करना, इतना जो काम जो है पूरी दुनिया में कोई नहीं किया जो आज बीजेपी कर रही है। सर, अभी जो है आपके एनजीओ के जो अकाउंट्स हैं वो सीज हो चुके हैं। जाहिर है कि पैसों के बगैर काम होता नहीं है, तो अगला क्या कदम है आपका? इतने सारे अकाउंट्स सीज हुए हैं, इतना पैसा सीज हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पिछले 13 साल से जो काम करके यहाँ तक आई, लोगों के दिलों में, अवाम के अंदर इंसाफ की जो जिद्दोजहद, मुतालबा, इसको हम लोग सिखाए हैं। इसको कोई अकाउंट फ्रीज होने से रोक नहीं सकता, इसको कोई ऑफिस को ताला लगाने से रोक नहीं सकता। ये हम देश के लोगों को, खासकर मुसलमानों को ये एजुकेट किए हैं, उनको सिखाए हैं, उनको काम करते करते जो है डेवलप किए हैं कि आप न्याय के लिए लड़ो, आप न्याय के लिए, संवैधानिक हुकूक के लिए आवाज बुलंद करो, काम करो। ये हम लोग सिखाए हैं। तो इसको एक अकाउंट जाकर बंद हो जाने से काम बंद हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ये अकाउंट बंद करना एक आसान तरीका है, मगर एक काम बंद करना तो नहीं हो सकता। काम कब बंद होगा? इंसाफ आप करो तब बंद हो जाएगा। जब तक आप नाइंसाफी करोगे काम तो बंद नहीं होगा। हाँ, थोड़े मुश्किलात हमारे रास्ते में आएंगे, थोड़े रुकावटें हम पे आएंगे, और ये जालिम और मजलूम की लड़ाई में ये सब रुकावटों को हम जो है एक्सपेक्ट करके ही जाना है। दिस इज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग, विच इज समथिंग एक्सपेक्टेड। ऐसे ही होता रहेगा। सर, आखिरी सवाल। अब जो है हाल ही में चंद महीनों पहले हमने देखा था कि पूरे मुल्क भर में ये आवाज़ बुलंद हो रही थी हुकूमत की जानिब से पॉपुलर फ्रंट को बैन किया जाएगा, और ये जो ईडी का जो ये बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या वो बेस हो सकता है? देखो, हर एक चीज़ का कोई ना कोई बेस हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते व्हाट इज नेक्स्ट, बट व्हाट वी कैन से इज आवर स्ट्रगल फॉर जस्टिस विल कंटिन्यू, आवर स्ट्रगल democratically, legally will continue. That is what we can say. They can go to any extent, but the people of India, especially the Muslim community, will not surrender. RSS के जो पॉलिटिक्स को हम सरेंडर नहीं होंगे। ये नहीं कि अकाउंट फ्रीज कर दिया, हम कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं कांग्रेस के जाके कल बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगे। हम कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, अरे भाई हमारी प्रॉपर्टीज को, हमारे अकाउंट्स को बचाने के लिए हम आपके कदमों में आगे गिर जाएंगे। ये तो होने वाला नहीं है। हम हमारा जो काम है वो करते रहेंगे। ये तो ये हमारे लिए एक लर्निंग है। वी हैव टू लर्न दिस, इट्स अ प्रोसेस एंड वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू ओवरकम दिस प्रोसेस. दैट इज हाउ वी हैव developed ourselves, and we are immune people. Our genesis is this, that we are immune to this kind of action, and we will inshallah fight it. बहुत बहुत शुक्रिया. हम बात कर रहे थे मोहम्मद साकिब, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के. उनका कहना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो बड़ी कार्रवाई हुई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर, कई अकाउंट्स उनके सीज किए गए हैं, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिप्रेसिव एक्शन है उनकी तंजीम की. और इस सिलसिले में उनका कहना है कि ईडी के इस तरह के एक्शंस या बीजेपी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इस तरह की कार्रवाइयों से वो डरे नहीं, बल्कि उनकी इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी. रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर.